राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की पैदावार को 30 से लेके 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं। यदि आप इन तीनों तरीकों का, इन 3 टेक्निकल का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर सही समय पर सही डोज में कर लेते हैं तो आपकी जो पैदावार होगी वो बहुत आसानी के साथ बढ़ जाएगी और आपकी पैदावार हर वर्ष के मुकाबले कम से कम 10 से लेके 15% ज़्यादा निकल करके आएगी। इसके लिए आपको क्या क्या कार्य करने हैं, किस तरीके से इनका उपयोग करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी आपकी धान की जो फसल है 50 से लेके 70 दिन के आसपास की है, तभी आप इस वीडियो को देखें, तब आपका जो समय है वो सही साबित होगा। और यदि आपकी जो धान की फसल है वो 70 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है या बड़ी हो चुकी है तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि किसान भाइयों आप सिर्फ एक ही टेक्निकल का उपयोग 70 दिन के बाद अपनी फसल पर कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप देख लें कि आपकी जो फसल है वो कितने दिन की हो चुकी है। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी जो धान की फसल है वो लगभग 50 से लेकर 70 दिन के आसपास की है तो इस समय पर किसान भाइयों सबसे पहले जो कार्य करना है वो कार्य है कि आपको अपनी धान की फसल के अंदर कुछ स्प्रे का उपयोग करना होगा, कुछ स्प्रे को आपको करना होगा। यदि इन स्प्रे की सही डोज आप अपनी धान की फसल के अंदर लगा देते हैं तो आपको कम से कम 15 से लेकर 20% तक आपकी पैदावार, आपका जो उत्पादन है धान का वो बढ़ करके निकलेगा। यदि किसान भाइयों अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, जो हमें पहला स्प्रे करना है, पहला स्प्रे हमें लगभग धान की जो हमारी फसल है वो 50 दिन से लगा करके 60 दिन के आसपास की धान की फसल की होती है, उस समय पर आपको NPK 05234 का एक स्प्रे अपनी फसल पर करना होता है। यदि मैं इसके स्प्रे की बात करूं तो इस समय पर हमारी धान की फसल को फास्फोरस और पोटास इन दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यदि इस समय पर आप इन दोनों का उपयोग कर लेते हैं तो किसान भाइयों हमारी धान की फसल की जो जड़ों का विकास है वो तेज़ी से हो पाएगा और पोटास की वजह से हमारी जो धान की फसल होगी ये अच्छी तरीके से जो है दाना बनाने में सक्षम हो पाएगी। यानी कि गबोट अवस्था से कम 15 से लेकर 20 दिन पहले आपको ये स्प्रे करना होता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको इसके अंदर लेना है बोरोन। जो बोरोन हमारा 20% में आता है, इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 80 से लेके 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और NPK 05234 की मात्रा 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। इन दोनों को मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आपको लगभग 160 से लेके 170 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी और ये बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए। और इसके अंदर इन दोनों को मिक्स करके आप अपनी धान की फसल पर यदि इसका स्प्रे करेंगे तो आपकी जो धान की बालियां बन करके निकलेंगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से फलने फूल कर निकलेंगी और इनकी जो चमक होगी वो बहुत ही देखने योग्य होगी। इतना करने के बाद किसान भाइयों आपको लगभग इस स्प्रे से 25 से लेकर 30 दिन के बाद आपको एक स्प्रे अपनी धान की फसल पर और करना होगा। यानी कि जिस समय पर आपकी धान की फसल की बालियां बिल्कुल निकल चुकी होती हैं या फिर निकलने वाली होती हैं, आप दोनों में से किसी भी समय पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इस समय पर आपको NPK 0050 का स्प्रे अपनी धान की फसल पर करना होगा। यदि इसका स्प्रे आप करेंगे तो इसके अंदर पोटास की मात्रा 50% दी गई है। इसके उपयोग मात्र से आपकी धान की फसल की जो बालियाँ होंगी ये लंबी, मोटी और चमकदार होंगी। और किसान भाइयों आपकी धान की फसल का जो वजन आएगा, यानी कि मान लीजिए जिस खेत के अंदर पोटास का उपयोग नहीं किया गया है उसके 100 दानों का वजन और जिसमें पोटास का उपयोग किया गया है इसके 100 दानों के वजन में काफ़ी ज़्यादा अंतर किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इन 3 स्प्रे को आपको अपनी फसल के ऊपर जरूर करना है। दूसरा किसान भाइयों, खेत के अंदर नमी बिल्कुल भी खत्म ना होने दें। खेत के अंदर नमी लगातार बना कर रखें, खेत के अंदर सिंचाई लगातार करते रहें और जिस समय तक आपकी धान की फसल के अंदर जो दाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ना भर जाए तब तक अपने खेत के अंदर 1 से 2 इंच पानी लगातार बनाए रखें। इतना यदि आप करते हैं तो आपकी जो धान की फसल होगी ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पैदावार निकाल करके देगी, बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन आएगा और बालियां आपकी बहुत ही सुंदर, चमकदार और वजनदार रहेंगी। तो इस तरीके का